पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और कल तो हमने चर्चा किया था 8वें श्लोक पर, जिसमें भगवान कहते हैं कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अर्थात कल वाले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि पानी का स्वाद मैं हूँ, है ना, जल का स्वाद मैं हूँ, और सूर्य चंद्र की रोशनी मैं हूँ, और वेद मंत्रों में ओम मैं हूँ, और शब्दः खे पौरुषम नृषु, और आकाश में ध्वनि मैं हूँ, और मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूँ। ये भगवान ने बताया था। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगर ये सब कुछ भगवान ही है तो फिर अंतर क्या रह गया। मतलब एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है, इसलिए ध्यानपूर्वक जप करो। तो जब भगवान और भगवान का नाम एक ही है, और फिर सूर्य की रोशनी भी भगवान ही है, और पानी का जल भी भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है, तो फिर ध्यानपूर्वक जप क्यों करना है। फिर तो ध्यानपूर्वक पानी भी पियो और ध्यानपूर्वक धूप भी सेको, फिर सब कुछ ध्यानपूर्वक ही करो। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो पॉइंट तो ठीक है, करना तो ध्यानपूर्वक ही है हमें सब कुछ। जो ध्यानपूर्वक करता है उसको कहते हैं फुली कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, अर्थात उत्तम वैष्णव। लेकिन पॉइंट ये है कि मध्वाचार्य जो हम जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं, बाद में उसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने इस जो संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसको अपग्रेड किया। तो मध्वाचार्य के अकॉर्डिंग इन श्लोकों का अर्थ है कि भगवान इन समस्त वस्तुओं के कारण है। जल में जो स्वाद है उसका कारण भगवान है, सूर्य चंद्रमा में जो रोशनी है उसके कारण भगवान है, और आकाश में जो ध्वनि है उसके कारण भगवान है, और समस्त वेद मंत्रों में जो ओम है वो तो चलो भगवान है ही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको और हमें अपग्रेड किया, इस सिद्धांत को, मध्वाचार्य के सिद्धांत को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मतलब मध्वाचार्य के बाप। उन्होंने कहा कि शक्ति शक्तिमत्योर अभेद, अर्थात अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत प्रस्तुत किया। और महाप्रभु ने कहा अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत भी शक्ति शक्तिमत्योर अभेद, ये जो वेदांत सूत्र का श्लोक है, इसके आधार पर ही स्थापित किया। और महाप्रभु ने कहा कि ये जो भी है, जो हम कहते हैं कि सूर्य रोशनी भगवान है या जल का स्वाद भगवान है, ये सब कुछ भगवान की शक्तियाँ हैं। भगवान ने ही ये संसार बनाया है, भगवान ने ये जल और सूर्य की रोशनी और सब कुछ बनाया है। लेकिन भगवान खुद भी हैं। कैसे हैं? अपनी शक्तियों के माध्यम से। शक्ति शक्तिमत्य और अभेद, ये सिद्धांत महाप्रभु ने हमें दिया। इसलिए ये सब कुछ भगवान भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम कहते हैं कि भगवान और भगवान का नाम एक है। उसमें और इसमें अंतर है। क्योंकि जब कहा जाता है कि भगवान और भगवान का नाम एक है, तो वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन खुद ही हैं। भगवान का नाम भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण खुद ही हैं। लेकिन जब कहा जाता है सूर्य की रोशनी और जल का स्वाद मैं हूँ, तो वो भगवान अपनी इन्फीरियर एनर्जी, क्योंकि ये सब भगवान की इन्फीरियर एनर्जी हैं, निकृष्ट शक्तियाँ हैं, है ना, भौतिक जगत की शक्तियाँ, जड़ शक्ति है। तो भगवान और ये जड़ शक्ति है या जो भी चेतन शक्ति भी हो, चाहे स्पिरिचुअल शक्ति, सुपीरियर शक्ति भी हो, जो आध्यात्मिक जगत में काम करती है, जितनी भी जो शक्तियाँ हैं भगवान की, चाहे हम तटस्थ शक्ति हो, जो भी शक्ति हैं, इन शक्तियों से खासकर अब इस भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो भगवान इन शक्तियों के साथ अपने संबंध को, एक बहुत ही एक्चुअली प्रगाढ़ संबंध को बताने के उद्देश्य से भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद ही हूँ। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का बॉस कहीं जाता है, अगर वो 1 महीने के लिए आउट ऑफ स्टेशन घूमने फिरने, तो वो अगर उसका जो मेन जो राइट हैंड है, तो वो उसको कह जाएगा कंपनी वालों को, बाकी सब एम्प्लॉयज़ को, कि ये मैं ही हूँ, ये जो कहेंगे वही करना आपको। तो अपना डीप कनेक्शन बताने के लिए, या अपने बेटे को पीछे छोड़ जाएगा कि अब से मेरा बेटा देखेगा 1 महीने कंपनी को, और ये मैं ही हूँ, मेरे इसमें कोई अंतर नहीं है, जो ये कहेगा वही बस मानना है आप सबको। तो अपने बेटे के साथ अपना डीप कनेक्शन बताने के लिए जो बॉस है वो कहेगा कि ये मैं ही हूँ, या उसका जो राइट हैंड होगा वो कहेगा कि मैं ही हूँ, इसलिए जो कहेगा इसको मानना है आपको।
तो उसी तरह से भगवान इन श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो भी शक्तियाँ संसार में काम कर रही हैं और जो भी आपको रस आ रहा है संसार में, जो भी अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ मैं ही हूँ। अर्थात मेरी शक्ति और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मेरी शक्तियाँ अगर काम कर रही हैं, मेरी शक्तियाँ अगर रोशनी दे रही है सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, जल में स्वाद दे रही है, तो ये मैंने ही उनको ऑर्डर किया हुआ है। इसलिए भगवान अपनी शक्तियों से अपना निजी संबंध और एक डीप कनेक्शन बताने के उद्देश्य से भगवान ऐसा कह रहे हैं। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम ये बाकी सारे जो यहाँ श्लोक आ रहे हैं सबको इसी आधार पर ही हम समझेंगे। तो आज वाला श्लोक क्या है? आज वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि पुण्यो गंधः पृथ्वीयाम, कि जो पृथ्वी की जो गंध है वो असली जो ओरिजिनल जो फ्रेग्रेंस है, जो आदि फ्रेग्रेंस है जो मैंने डाली है, वो मैं ही हूँ। उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं ही हूँ, अर्थात मैं उसका कारण हूँ, मैंने ही डाली है, ऐसे समझेंगे। हाँ, एक्चुअली एक आयुर्वेद की एक ब्रांच भी है जिसको कहते हैं एरोमेटिक थेरेपी। उसमें क्या होता है कि उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो स्मेल के थ्रू ही ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। तो फ्रेग्रेंस की इतनी वैल्यू है अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। और वैसे भी हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो फिर उसको मिट्टी सूंघाते हैं, है ना। वैसे मूवीज़ में तो दिखाते हैं कि जूता सूंघाते हैं, लेकिन वो जूतों में मिट्टी लगी होती है इसलिए सूंघाते थे। और जैसे किसी को अगर उल्टी आ रही हो तो उसको थोड़ा सा नींबू अगर काट के सूंघा दो तो उससे भी ठीक हो जाता है, उसकी फ्रेग्रेंस से। चाट लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ सूंघने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसको कहते हैं कि हम भगवान ने जो फ्रेग्रेंस डाली है संसार में, उसमें ही हर वस्तु की डिजीज़ का क्योर भी है, अगर आता हो करना तो। इसलिए ऋषि मुनियों को आता था, इसलिए वो डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल में चक्कर नहीं काटते और ना हॉस्पिटल उस टाइम थे। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तेजश्च अस्मि विभावसौ। विभावसौ कहते हैं अग्नि को। आग में जो तेज है, तेज अर्थात उसमें जो गर्मी है, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। आई एम द हीट इन फायर। या दूसरे शब्दों में भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान ने उस वस्तु में गर्मी डाली है। भगवान ने डाली है, किसी और ने नहीं डाली, साइंटिस्टों ने नहीं डाली। क्योंकि अगर साइंस ने डाली होती तो फिर वो उस तरह से नहीं कर सकते थे जिस तरह से भगवान कर सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या कर सकते हैं वो साइंस सोच भी नहीं सकती। भगवान ये कर सकते हैं, जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वो साइंस थोड़ी ना सोच सकती है। तो उसी तरह से भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान अग्नि में से उसकी गर्माहट को निकाल भी सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम आग जलाएं और आग हमें हमारे हाथ ठंडे कर दे। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जो दूसरे प्लैनेट्स हैं जैसे चंद्रमा और भी कई प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर श्री प्रभुपाद भी बोल रहे थे अपने किसी कन्वर्सेशन वगैरह में। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आग जलाते हैं तो उससे फिर चंद्रमा तो ठंडा ही है। चंद्रमा पे जब आग जलती है तो उससे और ठंडक पहुँचती है, तो ठंडी आग भी होती है। तो ये भगवान ही कर सकते हैं कि कहीं पे ठंडी आग किसी प्लैनेट में और किसी प्लैनेट में गर्म आग, और वो साइंस नहीं कर सकती। और उसी तरह से कुछ प्लैनेट्स में ऐसी लाइट भी होती है जिसको जलाते अंधेरा हो जाता है। ये साइंटिस्ट नहीं कर सकते कि कोई ऐसी टॉर्च बना दे जिसको जलाते अंधेरा हो जाए। तो बहुत फ़नी चीज़ है ना। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ही, इसका मतलब कि वो जो लाइट, जो रोशनी आ रही है हमें सूर्य के प्रकाश से, वो भगवान ने ही डाली है। अर्थात भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे संसार को चलायमान करते हैं। इसलिए हमें हर वस्तु में, इसलिए जो उत्तम वैष्णव होता है वो हर वस्तु में भगवान का हाथ देखता है, भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, कि समस्त भूतों में मतलब अर्थात जीवात्माओं में, मतलब हम सब में जो जीवन है, जीवनम सर्वभूतेषु, भगवान ही जीवन है, लाइफ भगवान है। भगवान के हाथ में ही है हमारी कितनी लाइफ बढ़ानी है और कितनी कम करनी है। सब कुछ भगवान ही फिक्स करते हैं। हमारी कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो एज है वो भगवान फिक्स करते हैं। भगवान ही लाइफ है हमारी। और फिर भगवान कह रहे हैं तपश्च अस्मि तपस्वीषु, कि तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ। कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारी जो तपस्या है वो तुम मुझे ऑफ़र करो। प्रैक्टिकल मीनिंग इसका ये है, जो तुम तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करो। मेरे लिए क्या करो? मेरे लिए प्रचार करो, मेरे लिए जप करो, मेरे लिए सुबह जल्दी उठो, मेरे लिए कुकिंग करो। डिवोटीज़ के लिए ये तपस्या। डिवोटीज़ के लिए ये तपस्या नहीं है कि वो आग जला के चारों तरफ बैठ जाएं। तो ये बस भगवान यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की